हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, जो कि आपका एक टॉपिक है, आपके सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपका सब्जेक्ट है प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू और इथिक्स, जो है उसका एक टॉपिक है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसे लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक आपसे छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इतनी हेल्प करते हैं, इतनी आपकी हेल्प करते हैं, इतना थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, तो आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आप हमें भी मोटिवेट करो। तो थोड़ा सा जो है ना, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, है ना। यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ द लर्निंग टू बिहेव in a way that is accepted in the society by the internalizing the norms and the ideology of the society। ठीक है, तो ये आपका सोशलाइजेशन का यहाँ से इंट्रो शुरू हो रहा है। और यही इन्होंने बताया कि सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है लर्निंग, सीखने का, बिहेवियर को, जो आपका एक्सेप्टेबल होता है किसी सोसाइटी में और जिसको आप इंटरनलाइज करते हो, जो नॉर्म्स और आइडियोलॉजी जो सोसाइटी की है उसको। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बताऊं, देखिए जब एक बच्चा किसी सोसाइटी में पैदा होता है तो सोसाइटी क्या करती है, जो सोसाइटी के अपने जो एक्सेप्टेंस स्वीकार करे, अच्छे या बेहतरीन जो नॉर्म्स होते हैं या उनकी जो आइडियोलॉजी, उनको बच्चों को सिखाती है। ऐसी जो प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशन के जो नॉर्म्स होते हैं, आइडियोलॉजी हैं, उनको सिखा के किसी प्रोफेशनल पर्सन को प्रोफेशनली एकदम फिट बनाना है ना, अकॉर्डिंग टू द इथिक्स। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने यही कहा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जो ना किसी को भी सिखाया जाता है कि वो बिहेवियर कैसे करे, और इसके अलावा जो सोसाइटी की आइडियोलॉजी है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनको किस तरीके से वो पर्सन इंटरनलाइज कर ले, अपने अंदर ढाल ले या आत्मसात कर ले, उनके अपने अंदर वो कर ले। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा है, सोशलाइजेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस एज ए पर्सन लर्न थ्रू आउट हिज होल लाइफ। इन्होंने कहा कि जो आपका सोशलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस भी कंटिन्यू प्रोसेस है कि एक पर्सन जो है अपनी थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में इसको सीखता ही रहता है ना। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है और उसको फिर उसके बाद से चीज़ें, सामाजिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, वैसे ही वो ऐसा थोड़ी होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक ही वो चीज़ सीखता है। बच्चा तो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता है, जवान नहीं हो जाता, तब तक वो उस समाज की चीज़ें सीखते ही रहता है। तो ये यही कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि आप इसे शॉर्ट टर्म माने, है ना। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि सिमिलरली ऐसे ही प्रोफेशनल सोशलाइजेशन है। जिस तरीके से ये एक सिंपल सोशलाइजेशन था कि समाज के बच्चे को आपने सामाजिक चीज़ें सिखाई, वैसे ही प्रोफेशनल सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि ये भी एक प्रोसेस है, और इसमें पार्टिकुलर प्रोफेशन में किसी भी जो इंडिविजुअल है उसको एंटर किया जाता है। और प्रोफेशनल जो सोशलाइजेशन है प्रिपेयर करता है एक इंडिविजुअल को टू एंटर इन ए प्रोफेशनल सोसाइटी। जिस तरीके से सिंपल सोशलाइजेशन में किसी सोसाइटी में कोई एक पर्सन एंटर करता है और समाज की चीज़ों को सीखता है, वैसे ही प्रोफेशनल सोशलाइजेशन में किसी भी एक पर्सन को आप किसी प्रोफेशनल सोसाइटी में आप एंटर करा रहे हो, और उस प्रोफेशन की बहुत सारी जो सोशल चीज़ें हैं, एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, आइडियोलॉजी हैं, वो उसको सिखा रहे हो। तो यहाँ ये पे इन्होंने कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या क्या है, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग is only the learning of the knowledge and the related skills where the professional sojourn combined with knowledge and the change sense of the oneself। अब इन्होंने ये क्या कहा है, सिंपली इनमें देखिए, अब आप देखिए इन्होंने ये कहा है कि सोशलाइजेशन जो है वो आपकी जो एजुकेशन है उससे डिफरेंट है। अब उससे डिफरेंट क्या है, इन्होंने बताया कि प्रोफेशन जो होता है उसमें ट्रेनिंग, ये लर्निंग, नॉलेज, स्किल्स, ये सब भी तो होती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि खुद को वन सेल्फ, खुद के सेंस को चेंज करना। अब उसके जो आइडियोलॉजी है, उसके नॉर्म्स है, उसके कंडक्ट है, उसकी स्किल्स है, उसकी नॉलेज है, उसकी एजुकेशन है, ओवरऑल सब मिला के ये आपको सोशलाइज करते हैं ना। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है। फिर उसके आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, इन दी प्रोसेस ऑफ द प्रोफेशनल सोशलाइजेशन। अगर आप देखो तो सोशलाइजेशन के प्रोफेशन में, उसमें प्रोसेस में
एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यू, नॉर्म्स एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ हिज प्रोफेशन। यही बात मैंने आपको बताई है कि जब आपको सोशलाइज करा जा रहा होगा किसी भी प्रोफेशन के थ्रू, यानी कि प्रोफेशनल सोशलाइजेशन जब आप ऑब्टेन करोगे, गेन करोगे, एक्वायर करोगे, तो उसमें आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, उस प्रोफेशन की जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करनी है, उस प्रोफेशन का जो एक एटीट्यूड है, जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म सिस्टम है, जो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक्शंस हैं, प्रोफेशनल एक्शन, वो सब आप गेन करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो ये यहाँ पे आपसे कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोफेशनल सोशलाइजेशन इन ए नर्सिंग प्रोफेशन, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन के सोशलाइजेशन की बात करते हो, या जो आपका जो प्रोफेशन के दौरान आपका जो सोशलाइजेशन है, उसमें क्या कहा गया है कि दी स्टूडेंट नर्स लर्न दी प्रोफेशनल वैल्यू। आप जब नर्सिंग प्रोफेशन की प्रोफेशनल जो सोशलाइजेशन ऑब्टेन गेन करते हैं, तो उसमें आप लर्न सीखते हैं क्या, प्रोफेशनल वैल्यू, टेक्निक, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस ड्यूरिंग द अर्ली नर्सिंग एक्टिविटीज़। आया समझ में? जब यानी कि इन्होंने सिंपल भाषा में ही कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, तो वो जो आपकी जो शुरुआती जो आप वो होती है स्टेज, वहाँ आप बहुत सारी जो ना नॉलेज गेन करते हो, वैल्यूज़ गेन करते हो, अपने प्रोफेशन की, नर्सिंग की एक्टिविटीज़ क्या है ये सब सीखते हो। वही तो आपका सोशलाइजेशन है। यानी कि जब आप एक नर्सिंग कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ किस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलता है, ओवरऑल एजुकेशन से संबंधित, स्किल से संबंधित, प्रैक्टिस से संबंधित, है ना। इसके अलावा वहाँ एक जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, ये सब इन्होंने कहा है ना। तो यही तो आपका सोशलाइजेशन है। भाई बच्चा समाज में सीखता क्या है, वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चल रहा है उसको ही तो सीखता है। वैसे ही जो आपके नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर होने वाला जो इन्वायरमेंट है, उसमें सभी तरह की चीज़ है, जैसे नॉलेज है, एजुकेशन है, नॉर्म्स है, वैल्यू है, आइडियोलॉजी है, इसके अलावा एटीट्यूड से आपका ये सब, ये इसमें यहाँ कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है। सीनियर नर्स जो होते हैं, नर्स इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं, एक्ट एज ए प्रोफेशनल सोशलाइजेशन एजेंट। अब इन्होंने कितनी चीज़ कही है कि ये जो आपके सभी सीनियर नर्स हैं, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, डिमॉन्स्ट्रेटर है, ये एक एजेंट है जो आपको प्रोफेशनल सोशलाइज करते हैं, जो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए ये आपको सिखाते हैं या बताते हैं ना। ये है यहाँ पे, दैट हेल्प द नर्सिंग स्टूडेंट टू इनएक्यूलेट कोर वैल्यू ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। यही आपको हेल्प करते हैं कि जो कोर वैल्यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन है, ये आपको इनएक्यूलेट या इंटरनलाइज हो जाएं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। द मेजर रोल ऑफ प्रोफेशनल सोशलाइजेशन इज़ टू हेल्प टू डेवलप नर्सिंग आइडेंटिटी। ये अहम चीज़ इन्होंने कही है, अगर आप समझ सकते हो तो समझो कि जो मेजर गोल जो है प्रोफेशनल सोशलाइजेशन का, वो ये है कि आप एक नर्सेस आइडेंटिटी गेन कर लें, है ना, डेवलप कर लें, गेन कर लें। ये इसका मतलब क्या है, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप तो थोड़ा सा आप रुक के समझें। जिस तरीके से एक बच्चा सोसाइटी में पैदा हुआ, तो सोसाइटी के लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसके आस पड़ोस वालों ने, उसके स्कूल कॉलेज वालों ने, सबने करा क्या कि भाई अगर समाज में ये बच्चा पैदा हुआ है, तो समाज में जो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो एक सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, उसके जैसे इसका आचरण होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ताकि ये एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हो, है ना। इसमें मानवता की झलक दिखे, एक मानव की आइडेंटिटी चमके। वैसे ही इन्होंने सेम ये बात कही है कि जब आप प्रोफेशनल सोशलाइजेशन करते हैं, तो ये बात एक नर्सेस स्टूडेंट पे भी अप्लाई होती है कि उसको भी नर्सेस आइडेंटिटी डेवलप हो कि ये एक नर्स है, यहाँ पे केयर दी जाती है, यहाँ वैल्यू दी जाती है, रेस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ जो आपका जो पर्सन है उसकी डिग्निटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रखा जाता है। जो ओवरऑल आपका जो नर्सिंग या नर्स का जो एक वो है कोर वैल्यूज़, वो सब यहाँ डेवलप हो जाएंगी। तब आपको अपनी आइडेंटिटी के, हाँ मैं एक नर्स हूँ, एक नर्सिंग छवि आपके समझ में उतरेगी, आपके दिमाग में उतरेगी। तो ये इन्होंने चीज़ कही गई है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, सोशलाइजेशन कुड बी फॉर्मल, क्लासरूम, लेक्चर, सेमिनार, असाइनमेंट, मीटिंग विद ए मेंटर, और इनफॉर्मल अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट एसोसिएशन। अब इन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रोफेशनल सोशलाइज किया जाता है। तो
इन्होंने कहा कि भी आप क्लासरूम में लेक्चर लेते हैं तो इसके थ्रू से सीखते हैं अपने प्रोफेशन की चीज़ें, सेमिनार के थ्रू असाइनमेंट आपको मिलते हैं उनके थ्रू सीखते हैं आप, मीटिंग लेते हैं मेंटर के साथ अपने, है ना, ये सब। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट एसोसिएशन, जब सब ये सब आप करते हो तो आप अपने प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर, अपनी वैल्यूज़ को डेवलप कर लेते हो और फिर आप एक प्रॉपर नर्स की तरह वर्क करते हो। आप एक प्रोफेशनल सोशलाइजेशन ऑब्टेन करने के बाद आप प्रोफेशनली एक्ट करते हो। तो ये चीज़ें इन्होंने कही गई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए चीज़ें, है ना, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको पता कैसे चलेगी। बहुत सारी चीज़ें, ये टर्म्स सीखनी ज़रूरी है ना, इनके बारे में सीखना ज़रूरी है। समाज में नॉर्मल चीज़ें भी होती रहती हैं, तो ये सब आपको सीखनी ज़रूरी है। और दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमें अभी अपने वीडियोज़ को पॉज करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, है ना। ये आप हमें, हमारी थोड़ी सी आपसे उम्मीद है ना। अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रोफेशनल सोशलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच ए पर्सन बिकम लेजिटिमेट मेंबर ऑफ ए प्रोफेशनल सोसाइटी दैट इम्पैक्ट ग्रेटली ऑन एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल कंडक्ट एंड मोरालिटी। इन्होंने ये कहा है कि प्रोफेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक पर्सन बन जाता है लेजिटिमेट मेंबर ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी का, यानी कि आपकी एक प्रोफेशनल सोसाइटी का है, उसका लेजिटिमेट मेंबर बनने के लिए आपको सोशलाइजेशन आपको करना पड़ता है। अभी यहाँ लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित, वैध। आप एक सही मेंबर बनने के लिए, है ना, वैध मेंबर बनने के लिए, उचित मेंबर बनने के लिए, है ना, तो ये सब इसमें कहा गया है, ठीक है। और ये उसके जो इंडिविजुअल है उस पे, उसके कंडक्ट पे, उसकी मोरालिटी पे एक ग्रेट इम्पैक्ट डालती है, ये सब इसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बता दी मैंने और आपको इसके बारे में बता दिया कि प्रोफेशनल सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। अब ये थोड़े से डेफिनेशन और हैं, तो ये आप खुद से पढ़ना, ये भी आप खुद से पढ़ना दूसरी, और जो आपका इम्पोर्टेंस है ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, तो आप जान लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद भी सीखनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, बाय।